जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम क्वेश्चन कर रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चन हुआ था और यहाँ पे हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो मैं बोलूँगा, आप क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, और नहीं फिर तो यहाँ पे हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं, है ना। मिलाइए उसको। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, लिखिए। ए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ एफ एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? बनाइए, साइज ऑफ इमेज निकालना। तो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लीजिए यहाँ। कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये पोल है। फोकल लेंथ भी शायद दिया हुआ है ना। हाँ, फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ। देखिए, पोल से लाइन रे जाएगा, इधर ही जाएगा, तो इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव होगा, है ना। वो आप समझते हैं साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ को विथ साइन कन्वेंशन माइनस एफ। एफ जो है वैल्यू है और वो फार्मूला वाला एफ अलग है ना। तो एफ में ही दिया हुआ है वैल्यू, तो एफ ऐसा लिख लिया विद देयर साइन कन्वेंशन। एफ कहीं पे होगा, सेंटर भी कहीं होगा उसको। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एल आई ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। एल ओ दिया हुआ है, कितना? डी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हाँ, एट द डिस्टेंस ऑफ यू। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ यू, देखिए ये जब बहुत छोटा पॉइंट है ना तो इसको एक पॉइंट मानेंगे, क्योंकि अगर ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है तो इसका हर एक पॉइंट पोल से अलग अलग डिस्टेंस पे है, लेकिन यू दे रखा है तो ये बहुत छोटा है, तो हम मान सकते हैं यू, ठीक ना। हर एक पॉइंट को हम ये जूम करेंगे कि यू डिस्टेंस पर ही है। तो ऐसा अगर केस रहेगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बराबर हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, और लॉन्गिट्यूडनल जो होता है लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। भी हमको दिया हुआ नहीं, एफ के टर्म में दिया हुआ है ना। तो हम वैल्यूज इसको इन द फॉर्म ऑफ एफ लिख लेंगे, और ये पहले बताया जा चुका है ना। u दिया हुआ है, लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, माइनस u, ये वैल्यू है, फार्मूला वाला u नहीं, है ना। तो विद देयर साइन कन्वेंशन u डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हम एक फार्मूला हम और पढ़े थे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f जो था, उसी में हम चूँकि एफ और यू दिया होता है, ये दोनों के फॉर्म में हम मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं। इधर u से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, u बाई वी हो जाएगा, u बाई एफ। तो u बाई वी बराबर जो हो गया u बाई एफ माइनस 1, u बाई वी बराबर जो हो गया वो हो जाएगा u माइनस एफ बाई, तो v बाई यू जो हो गया हमारा एफ यू माइनस, है ना, और माइनस ले लेंगे दोनों साइड में, तो ये एम टी हो गया, और ये एफ बाई एफ माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है? ये ट्रांसवर्स का ये फॉर्मूला। तो इसके जगह पे आप ये भी ले सकते हैं माइनस, सॉरी, ट्रांसवर्स के लिए ये माइनस तो हट ही जाएगा ना, इतना बराबर इतना, तो एफ माइनस यू, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बी। अब इसका वैल्यू पुट करिए यहाँ से विद देयर साइन कन्वेंशन, ये तो फार्मूला वाला है, तो ये माइनस एफ माइनस यू, और ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये माइनस निकाल सकते हैं
और यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज जो हो गया वो हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं माइनस एफ बाई यू माइनस एफ, है ना, इंटू बी। और माइनस सिर्फ यही रिप्रेजेंट करेगा कि ये अगर इस साइड में बन रहा होगा तो ये, अब ये डिपेंड करता है ये कौन बड़ा है, यू बड़ा है कि एफ बड़ा है। ये अंदर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये तो वो आप समझिएगा। तो इस तरीके का हमारा आया मैग्निफिकेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अच्छा पहले मिटा देना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। A thin rod of length f by 3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f such that its image, which is real and elongated, just touch the rod. What is the magnification? Magnification निकालना है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बनाइए, पढ़ दिए हैं आप, लिखिए और उसको बनाइए। क्वेश्चन यहाँ से आपको हम बना दे रहे हैं, जो भी है दिया हुआ है। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर सबसे पहले हम बना लेंगे। और फोकस है दिया हुआ और ये सेंटर है। इमेज जो बन रहा है ना वो कह रहा है कि लॉन्ग रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो क्या कह रहा है कि बड़ा है, रियल है। रियल है इसका मतलब फोकस के बाहर ही होगा, है ना, और वो बड़ा है, इनोगेटेड है। और दूसरा कह रहा है कि उसका जो एक पॉइंट है वो टच कर रहा है ना, इमेज जो है और ऑब्जेक्ट है जो जस्ट दोनों एक दूसरे से टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब है कि ये कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट जो है सेंटर पे होगा, तभी इमेज भी बनेगा सेंटर पर ही उसका, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट सेंटर से इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, लेकिन इधर अगर लेते हैं तो इमेज छोटा बनेगा, एलोंगेटेड इमेज कह रहा है, तो हम सेंटर से अंदर की ओर ही लेते हैं। ठीक है, तो इमेज जो हमारा बनेगा जस्ट टच करेगा सेंटर को और बड़ा सा बनेगा, ऐसा कुछ, है ना। ये हमारा इमेज ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो गिवन क्या क्या चीज़ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, लाइट ऐसे ही जाएगा और पोल इधर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ माइनस एफ, ये लेंथ दिया हुआ एफ, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे माइनस एफ हो जाएगा, है ना। सेंटर हमारा कितना दूरी पे हो जाएगा, 2f पे, है ना। तो u1 हमारा कितना हो गया, ये मान लेते हैं ये u1 है, और ये v1 यही हो जाएगा, ये भी v1 भी हो जाएगा, ये u2 है और ये v2 हो गया। तो u1 जो हो गया हमारा 2f माइनस के साथ अपोजिट टू द, है ना, और v2 भी हो जाएगा माइनस 2f। ठीक है, हमको u2 निकल जाएगा, v2 नहीं v1, u2 निकल जाएगा। देखिए ये लेंथ, ये पूरा हमारा 2f, तो इतना जो हो जाएगा 2f माइनस लेंथ दिया हुआ है इसका, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो f/3 दिया हुआ है। तो f/3 घटा लेंगे तो यही लेंथ निकलेगा, यानी 6 में से गया 5f/, ये लेंथ हमको 5f/3 हो गया, यानी u2 जो हो जाएगा माइनस साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो माइनस 5f/3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, v2 निकालना है। v2 निकालेंगे तभी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का लॉन्गिट्यूडनल का, v2 माइनस v1 u2 माइनस u1, सभी दिया हो रहेगा तभी ना निकलेगा। जहाँ से 1/u1 प्लस 1/v1 बराबर 1/f करेंगे, है ना।
F1 भी लिख सकते हैं, F2, F ही है दोनों के केस के लिए, तो फोकस एक ही हो। तो यहाँ से U1 मालूम है, कहाँ गया, V2 निकालना है ना, तो हम U2 यूज कर लेंगे। और ये U2 हमारा -5F/3, और ये हो गया V2। इसको भी साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी। ये फार्मूला वाला था, वैल्यू इतना दिया हुआ है, अलग बात है कि वैल्यू भी सेम ही है। तो ये हो गया हमारा, ऊपर गया और इधर ले आओ, तो 1/V2 जो हो गया प्लस 3/5F माइनस 1/F। यहाँ से हो गया V2 जो हो जाएगा, या 1/V2 हो गया वो 5F, और ये 5 में से तो -2 है ना, तो V2 जो हो जाएगा हमारा 5F/2 माइनस के साथ निकल गया V2। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो V2 हो गया हमारा ये कितना हो गया 2.5F माइनस के साथ, ये -2.5F, और U1 हमारा -2F, और U2 दिया हुआ है, U2 अभी निकलाना है, ये -5F/3 माइनस U1 हमारा -2F। तो यहाँ से ऊपर ये माइनस माइनस प्लस, तो -0.5F, और नीचे माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 में से 5 गया, तो बच जाएगा F/3। F कैंसिल हुआ, 3 ऊपर गया, तो -5 दिया 15। ये माइनस इसलिए आया कि ये इधर है, तो ये पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। An object is placed at right angle to the principal axis of a concave mirror at such a position that the image form is half the size of object. The object is now shifted to another position, displaced relative to the earlier position by 10 cm, and the size of image now becomes 1/4 of the object. Find initial distance of object from the pole of mirror and also the focal length of the mirror। ठीक है, दो चीज़ निकालना है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ निकालना है। ठीक ना, तो कनकेव मिरर है, बनाइए इसको। लंबा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं कितना बड़ा में जाएगा। और ये पोल है यहाँ, और ये फोकस मान लो, और ये सेंटर मान लो। देखिए ये कह रहा है क्या, मैग्निफिकेशन है जो छोटा है। कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कम एक से जब हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा बड़ा है, यानी इमेज छोटा बन रहा है, तो वो सेंटर से बाहर रहेगा तभी, है ना। हाफ बन रहा है पहला केस में। तो सपोज करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर, और इसका कहीं ऐसा इमेज आधा बन रहा है, ठीक ना। फिर इसको कह रहा है कि शिफ्ट कर दीजिए, समझ गया ना, कितना से 10 सेंटीमीटर से। तो इमेज है जो 1/4 हो गया, ठीक है ना। रियल इमेज बन रहा होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो बड़ा बनता है करके, और सेंटर से इधर होगा तभी छोटा बनेगा, है ना। तो जो चीज़ें दिया हुआ है वो बस इतना ही है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक ना। तो ये पहला पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। हम इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा x + 10, है कि नहीं, हो जाएगा ना। अब u1 इसको ये v1 मान ले, और ये सॉरी पहला है ना ये, तो ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, ठीक है। हम वैल्यू माने, तो हमारा जो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया u1 जो हो गया वो हो गया
एक्स माइनस लेंगे क्योंकि अपोजिट चलेंगे, इधर हमारा रे का डायरेक्शन है पोल से अपोजिट चल रहे हैं सारा। और u2 जो हो गया x प्लस 10 माइनस के साथ ये भी अपोजिट ही चलेंगे। और इमेज डिस्टेंस जो हो गया वो -v1 पहला केस में, फर्स्ट के लिए 1 के लिए और सेकंड के लिए -v2 ये माना गया। और हम वैल्यू माने फार्मूला का अपना जो भी है वो आएगा। तो मैग्निफिकेशन केस 1 के लिए m1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, माइनस में रियल है तो है ना, और ये m1 ले सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है -v/u, v के जगह पे v1 -v1 और u के जगह पे -x, और ये माइनस माइनस कटेगा तो v1 जो हो गया हमारा x/2 माइनस के साथ। और केस 2 के लिए अगर कहें उसमें भी m2 जो हो जाएगा 1/4 दिया हुआ है ना कि 1/4 हो जाता है, तो ये भी -v/u करेंगे और ये माइनस माइनस कटेगा, v के जगह पे -v2 और ये x प्लस 10 यानी v2 जो हो गया -x प्लस 10/4। ठीक है, अब हम जान रहे हैं लेंस फार्मूला से 1/u प्लस v बराबर 1/, दोनों केस के लिए फोकस तो सेम है ना, तो हम ये कह सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/u2 प्लस 1/v2। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, u के जगह पे -x और ये हो गया हमारा x/2 और u2 हमको दिया हुआ है x प्लस -10 और ये हो जाएगा हमारा -x प्लस 10/4। इसको यहाँ पे सोल्व करिए, ये हो जाएगा 2 पर चला गया यानी -1/x -2/x और ये हो गया -1/x प्लस 10 और ये हो गया -4/x प्लस 10। ये एलसीएम ले लीजिए, x हो गया और ये क्या हो गया 1 माइनस यानी 3 हो जाएगा -3 और इसका एलसीएम x प्लस 10 और ये -5 हो गया ना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5x बराबर -3x -30 है, ये आ गया इधर, तो प्लस में यानी -2x बराबर -30, तो x बराबर हमारा कितना हो गया, कटेगा 15 सेंटीमीटर है ना। तो u1 जो हो गया हमारा वो -x होता है, वो x है इतना, तो -15 माइनस ये शो करा है कि पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट है। फोकस कहेगा तो v1 निकाल लेंगे और v1 हमारा यहाँ से देखिए -x/2 और यहाँ से ये हो गया माइनस, ये x का वैल्यू पुट कर देंगे -15/2 है ना, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे है ना, 1/u प्लस 1/a बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 1/-15 प्लस 1/-15/2 1/f, ये 1/15 ये 2/1/f हो गया। इसको मिटा लीजिए कोई, यहाँ पे हम आ जाते हैं है ना, तो 15 कंबाइन हो गया तो -3/15 = 1/f, तो f बराबर हो गया 15/3 माइनस के साथ ये अपोजिट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई समस्या है तो बोलिएगा।
और क्वेश्चन बनाते जाइए जितना भी हो सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत है और क्वेश्चन जितना हो सके बनाइए। क्वेश्चन में उसमें क्या पूछ रहा था, फाइनल पोजीशन पूछ रहा था क्या? फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। तो है अगला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ एफ डैश प्रोड्यूस एन इमेज इन टर्म्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल u इन द टर्म ऑफ f। समझ गए ना, पोल है, पोल से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको f और n के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये तो सिंपल ही है, हमको दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और इसका फोकस और ये सेंटर, ये f दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, इसका इमेज कहीं बना होगा और वो n टाइम दिया हुआ है। n टाइम का मतलब ये नहीं हुआ कि बड़ा ही इमेज बनेगा। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है n, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि रियल इमेज तो है नहीं, ये वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है ना कन्वेक्स में। तो m बराबर n हो गया। और फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ जो है ये f डैश है और विथ साइन कन्वेंशन अगर करें तो इधर ही चलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो f डैश ही हो जाएगा। हमको ये u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ n और f डैश में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जानते हैं क्या, दो फार्मूला ही तो हमको है, माइनस v बाई यू बराबर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन है ना m, और ये दिया हुआ है माइनस v बाई यू जो है n दिया हुआ है। तो v बराबर क्या हो गया, n u, और अब आइए फार्मूला 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ। u हमको पता नहीं है, v को हम पुट कर लेंगे, है ना, माइनस एन यू और ये 1 बाई एफ। और हम ये कह सकते हैं कि हो गया 1 बाई यू माइनस 1 बाई एन यू बराबर 1 बाई एफ। यहाँ पे आ जाइए, एलसीएम हो गया एन यू, इधर हो जाएगा एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 बाई एफ डैश है ये, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो एन यू बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू एफ डैश, तो यू बराबर हो गया एन माइनस 1 बाई। क्लियर है, हो गया। यू को हमने एन और एफ के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप बनाइएगा। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द 2 मिरर so that the first image in both the mirror coincide। ठीक है, 2 मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका जो इमेज बन रहा है वो एक ही पॉइंट पे बन रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह पे बन रहा होगा।
तो ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक। और 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे और उसके बाद हमारा रिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों में, ताकि सभी को इसका लाभ मिले, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।